हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्रिक हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एक पेशेंट का नियर रिफ्रैक्शन कैसे करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको बताया था कि एक पेशेंट का रिफ्रैक्शन कैसे करते हैं। उसमें कुछ हमने टिप्स बताए थे। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके वह वीडियो देख सकते हैं और उन वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उस लिंक पे भी क्लिक करके वह वीडियो आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे कि कैसे एक पेशेंट को नियर रिफ्रैक्शन देते हैं। जब आप एक नियर रिफ्रैक्शन करते हैं तो बहुत बड़ी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो सबसे पहले जब आप एक नियर रिफ्रैक्शन कर रहे हैं तो आपको पहले, अगर पेशेंट का डिस्टेंस का पावर है तो पहले उस डिस्टेंस की पावर को आपने करेक्शन करना है और उसके बाद में आपको नियर रिफ्रैक्शन देना है। अगर पेशेंट का विजन 6 है तो आप उसको एडिशन दे सकते हैं। और अगर पेशेंट के डिस्टेंस की पावर है, चाहे वह माइनस की है या फिर प्लस की है या फिर सिलेंड्रिकल है या फिर कंपाउंड है, तो पहले उसका डिस्टेंस का करेक्शन करना है और उसके बाद में आपको नियर की एडिशन देनी है। तो इस तरह से आपको रिफ्रैक्शन करना है। तो आप क्या गलती करते हैं, उसका डिस्टेंस का विजन करते नहीं हैं और सीधा एडिशन दे देते हैं, तो उससे पेशेंट को प्रॉब्लम आती है। तो आपको पहले डिस्टेंस का करेक्शन करना है और उसके बाद में एडिशन देना है। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पेशेंट की एज और उसका डिस्टेंस वर्क कितना है, यह आपको बहुत ध्यान में रखना है और उसके बाद में ही आपने एडिशन देना है। तो जो कई पेशेंट होते हैं उनका जो वर्किंग डिस्टेंस होता है वह बहुत ऐसे क्लोज होता है और कई पेशेंट होते हैं उनका ज़्यादा डिस्टेंस होता है। तो उस डिस्टेंस में क्या होता है, जो एडिशन पावर होती है वह अलग अलग होती है। तो अगर पेशेंट का जो वर्किंग डिस्टेंस है ज़्यादा नियर है तो उसको जो पावर है आपको बड़ी देनी पड़ेगी। अगर वर्किंग डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा पावर कम देनी पड़ेगी। तो एज की बात करें तो 35 एज के बाद में नियर का जो पावर है वह आ जाता है। तो जैसे 35 और 40 के बीच में आपको प्लस हाफ या फिर 0.75 का एडिशन देना होता है और 40 और 45 के बीच में आपने प्लस 1.25 या फिर प्लस 1.50 का एडिशन देना होता है और 45 और 50 के बीच में आपको 1.75 या फिर प्लस 2 एडिशन देना होता है। और जो 50 एज और 50 एज से ऊपर होते हैं उनको प्लस 2.25 या फिर 2.50 या फिर प्लस 3 एडिशन दिया जाता है। तो यह एज के अकॉर्डिंग एडिशन पावर दी जाती है। और अगर पेशेंट का वर्किंग डिस्टेंस थोड़ा कम है और अगर थोड़ा ज़्यादा है तो उसमें थोड़ा पावर आपको कम ज़्यादा करनी होगी। तो इस तरह से आपको एक नियर रिफ्रैक्शन में एक पेशेंट को एडिशन देना है। तो इस तरह से आप एडिशन देंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी और पेशेंट को भी नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।